फाइल हैंडलिंग में रीड और राइट करा है ना। कौन सी फाइल पे करा है? टीएक्सटी पे। कौन सी बची है? डेटा फाइल बची है, डॉट डीएटी फाइल बची हुई है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू राइट नेम एंड मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इनटू अ स्टूडेंट डॉट डीएटी फाइल। ठीक है, टेकिंग इनपुट बाय यूजर, मतलब राइट करना है। ठीक है, किस में राइट करना है? स्टूडेंट डॉट डीएटी फाइल में राइट करना है। टीएक्सटी हो गया, उसकी बात खत्म हो गई। डॉट डीएटी फाइल में कुछ हमें डेटा राइट करना है, मतलब कुछ आउटपुट देना है उसमें। सही है, लेकिन इनपुट यूजर से लेना है। इससे पहले इनपुट लिए बिना ही आपने राइट कर दिया था टीएक्सटी में। इस बार 10 स्टूडेंट के नाम और मार्क्स यूजर से ले लेके डॉट डीएटी फाइल में जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो, जब तुम कोई चीज राइट करते हो तो मतलब आप अपने कोड के थ्रू फाइल बना रहे हो, मतलब फाइल में कुछ लिख रहे हो। तो तुम्हारा कोड क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। किसको? फाइल को। तो इसलिए आउटपुट कहलाता है। और जब भी तुम कुछ रीड करते हो, रीड मतलब फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर कुछ लिखा है, वो आप अपने कोड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। तो क्या ले रहे हो? इनपुट ले रहे हो। और इसमें क्या कर रहे हो? आउटपुट दे रहे हो। तो राइट करना आउटपुट कहलाता है, रीड करना क्योंकि वहां फाइल से आप एक्सेस ले रहे होते हो। खैर, यहाँ पे हम क्या बता रहे थे आपको कि आपको ये आउटपुट देना है, किसमें? फाइल में देना है। वहां कौन सी क्लासेस यूज करी थी जब डॉट टीएक्सटी फाइल यूज हुई थी? 3 क्लासेस यूज करी थी। पहली क्या थी? फाइल राइटर, दूसरी बफर राइटर, तीसरी प्रिंट राइटर। 3 यूज करी थी। यहाँ पे कौन सी यूज होंगी? ठीक है, यहाँ पे 2 क्लासेस यूज होंगी। पहली वाली का नाम है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, दूसरी का नाम है डेटा आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, पहली क्लास क्या यूज होगी? फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फिर डेटा आउटपुट स्ट्रीम। ये 2 क्लास की यूज करके राइट करेंगे। किस फाइल में? डॉट डीएटी फाइल। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करें। कैसे लगाएंगे? इंपोर्ट जावा डॉट आईओ या यूटिल? आईओ डॉट स्टार क्लास, क्लास को नाम देते हैं राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद क्या लगाना था? कुछ लगाना था, थ्रोज स्पेस आईओ एक्सेप्शन। क्या मतलब होता है आज ये भी समझेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक ब्रैकेट खुल गया। सबसे पहले इनका ऑब्जेक्ट बनाया जाए, है ना। इनपुट भी तो लेना यूजर से, स्कैनर भी लगा दे। इनपुट लेने के लिए स्कैनर चाहिए होता है। स्कैनर एससी इक्वल्स टू। अब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए। कौन सी यूज करनी है पहले? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफओएस। अच्छा हाँ, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार। ठीक है ना, दोनों पैकेज इंपोर्ट करा लिए ताकि स्कैनर भी यूज हो जाए। इसके बाद एफओएस इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। क्या भेजे इसके अंदर? जो फाइल है वो भेज दो। क्या फाइल का नाम है? स्टूडेंट डॉट डीएटी, डबल कोट्स लाख भेजना। स्टूडेंट डॉट। सही है। नेक्स्ट इसका बनाना है डेटा आउटपुट का। इसमें क्या भेजें? एफओएस। भाई इसको ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया जाएगा। अब सारा काम किससे होगा? टीओएस से। ठीक है, पहला काम हमारी। अब देखो, तो हम एक फाइल पे होंगे, इसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट डॉट डीएटी। अब इसके अंदर हमें एक नाम भी देना है और एक इंटीजर भी देना है। कैसे दिया जाए? पहले तो लूप लगा के देना है, इनपुट लेके देना है। अभी के लिए भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि कुछ इनपुट लेके देना है। अभी ये नहीं बात कर रहे हैं कि इनपुट लेना है। नॉर्मली अगर तुम्हें कुछ पुट करना हो, ठीक है, 2 फंक्शन यूज होंगे। एक फंक्शन का नाम है राइट यू कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल, राइट यूटीएफ। एक स्टूडेंट का नाम अगर लिखना है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? राइट यूटीएफ। स्ट्रिंग के लिए राइट यूटीएफ, और अगर इंटीजर लिखना है, मतलब मार्क्स लिखने, लिखोगे राइट आईएनटी। इन 2 मेथड का यूज करके आप इस फाइल में लिख सकते हो। ठीक है, तो यूज कैसे होगा? देखो ऐसे लगाओगे, डीओएस है ना, डीओएस डॉट राइट यूटीएफ, और स्टूडेंट का नाम लिख दो। लिख देते हैं मिस्टर एक्स। तो ये मिस्टर एक्स कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। इसके मार्क्स भी देने हैं, यहाँ लगाओगे डीओएस डॉट राइट आईएनटी, और यहाँ मार्क्स दे दो, एमपिल 92।
तो यहाँ क्या आ जाएंगे, ठीक। पर अभी तो एक का हुआ है, ऐसे ही कितनी बार लगाना पड़ेगा ये काम, 9 और लगाने, मतलब 10 बार टोटल लगाना पड़ेगा। पर इसने क्वेश्चन हमसे ऐसे देने को नहीं कहा है। अगर ये 2 लाइन यहाँ लगा दो तो एक ही स्टूडेंट के गए। उसने क्या कहा है, इनपुट फ्रॉम यूजर, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट ले लेके फाइल में राइट करो। इनपुट लेना है, लूप लगाए, और कितनी बार चलाओगे, 1 से लेकर i प्लस प्लस, सही है। इनपुट मांगे, सिस्टम प्रिंटलन, स्कैनर लगा हुआ है, एंटर स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, दोनों मैसेज डाल दिए, नाम भी दे दो और मार्क्स भी दे दो, किसी भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू में स्टोर कर लो। स्ट्रिंग n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ये क्या आ गया, ये नाम आया। अभी मार्क्स भी लेने, int m इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये क्या आ गए, मार्क्स आ गए। पर अभी आए हैं, फाइल में गए क्या, फाइल में नहीं गए। कैसे जाएंगे, ये फंक्शन यूज कर लो, dos डॉट, dos क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजह से, राइट स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, utf, और भेजे क्या इसके अंदर, सही है, dos डॉट राइट int, कैसे लिखें, m, लूप खोला था यहाँ बंद, लूप नाचेगा, एक स्टूडेंट के मार्क्स आए, एक स्टूडेंट का नाम आया, जाके पोस्ट हो गया, राइट हो गया। फिर लूप नाचेगा, दूसरे स्टूडेंट के नेम, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स जाके, तो पूरा लूप चलता रहेगा, से बहस नहीं है, तो जा रहा है फाइल में, ठीक है। पूरा 10 बार चलेगा, 10 उसमें जाके फीड हो जाएंगे, ठीक है। काम कंप्लीट हुआ है, एक काम इसमें एक्स्ट्रा और रहेगा। जितने भी तुमने ऑब्जेक्ट बनाए ना, सबको क्लोज जरूर करना। पिछले वाले में सिर्फ लास्ट वाले को करा था, ठीक है, इसमें सबको क्लोज कर देना। मतलब dos डॉट क्लोज, उसके बाद fos डॉट क्लोज, और स्कैनर का क्या है, sc डॉट, सारे ऑब्जेक्ट के नाम रख के क्लोज कर देना, पब्लिक का बन, क्लास का बन, कंप्लीट हो गया। देखो इसके रीजन देखते हैं कि ये क्यों लिखा गया है, पीछे के दोनों प्रोग्राम में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, और भी तीसरा आएगा, उसके लिए बहुत जरूरी तुम्हें समझना, जो भी लास्ट बचा है। खैर, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन क्यों लिखा गया, पहले तो देखो इन्होंने लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है इन जावा हैंडलिंग विद इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब ये आईओ पैकेज, और ये जो तुम इनपुट आउटपुट ही तो कर रहे हो, है ना, फाइल में। स्पेशली व्हेन डीलिंग विद फाइल्स रिक्वायर्स आइदर अ ट्राई कैच ब्लॉक और द थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। जब भी आप इनपुट आउटपुट के साथ डील करोगे, या तो आपको ये लगाना पड़ेगा जो आपने लगाया है, जो इजी था हमने तुम्हें वो बताया, या फिर आपको ट्राई कैच कुछ है उसको यूज करना पड़ेगा। क्या है भी बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में, अंग्रेजी में ही लिखा है। डिक्लेरेशन बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर एरर दैट कैन अकर ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, क्योंकि जब आप इनपुट आउटपुट का काम करते हो, कुछ एरर्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक। क्या हो सकती है वो एक्सेप्शन, देखो पहली लिखी हुई है, स्पेसिफिक फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है फाइल एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज से काम कर रहा है, वहां गया फाइल ही नहीं मिली, कोई दूसरे में थी, प्रॉब्लम आ सकती है। द प्रोग्राम डज नॉट हैव नेसेसरी परमिशन टू एक्सेस द फाइल, हो सकता है आपका पीसी, आपका कंप्यूटर उसको एक्सेस ही ना करने दे, कोड को फाइल ही नहीं एक्सेस करने दे रहा है, हो सकता है ऐसा, कोड के पास परमिशन नहीं वो फाइल तक पहुंच सके। तीसरा लिखा है फाइल इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस, हो सकता है फाइल कुछ और काम में यूज हो रही हो, आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो, तब भी एरर आएगा, सही है। देयर माइट बी इश्यूज विद द डिस्क और फाइल सिस्टम, कोई भी इशू हो सकता है स्टोरेज में इशू जा ही ना पा रहा हो सकते हैं। तो इन एरर्स को रोकने के लिए 2 काम हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, दूसरा ट्राई कैच। तो अब देखते हैं ये कैसे रोकता है एरर को। लिखा है द मेन मेथड डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, मतलब कभी कोई एरर आएगा ना, कभी कोई एरर आया तो ये तुमने थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लगाया मेन मेथड में, है ना, तो ये क्या करेगा, ये असल में इसको थ्रो नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं होगा फेंक देगा उठा के, ठीक है। क्या करता है, इंस्टेड इट प्रोपोगेट्स द एक्सेप्शन, मतलब व्हेन यू डिक्लेयर थ्रोज आईओ एक्सेप्शन इट मींस दैट इफ एन आईओ एक्सेप्शन अकर, अगर तुमने ये लगाया तो इसका मतलब है अगर कोई इनपुट आउटपुट एरर आया तो क्या होगा, एक्सेप्शन विल बी पास आउट टू द मेन मेथड, पास्ड हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी बाहर, किसके बाहर निकल जाएगी, मेन के बाहर, प्रोग्राम चलेगा नहीं, ठीक है। क्या होगा, जावा रन टाइम एनवायरमेंट विल हैंडल दिस एक्सेप्शन, कौन हैंडल करेगा एरर को, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब इफ यू डू नॉट हैंडल द एक्सेप्शन द प्रोग्राम विल टर्मिनेट, प्रोग्राम रुक जाएगा अपने आप, क्योंकि एरर आ गया है, प्रोग्राम क्या होगा, एंड एन एरर मैसेज विल बी प्रिंटेड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सेप्शन, अपने आप आपके सामने एक यूजर के सामने एक एरर मैसेज आ जाएगा,
और बताएगा इसमें ये एक्सेप्शन हो गई, जैसे कि हो सकता है बताए कि आपके पास परमिशन नहीं उस फाइल तक पहुंचने की। समझ में आ रहा है कुछ? तो पब्लिक स्टैटिक पे आई, पब्लिक स्टैटिक ने उसको थ्रो कर दिया, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ने हैंडल करा उसको। ठीक है, करें तो बस यही है कि जब इनपुट आउटपुट आप यूज करते हो, फाइल हैंडलिंग करते हो, एरर आ सकता है। एरर या तो तुम खुद हैंडल करो, खुद हैंडल कैसे होगा, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और खुद नहीं हैंडल करना है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लगा दो, ये ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेगा, ऐसे समझ लो। इसलिए हम थ्रोज आईओ एक्सेप्शन यूज कर रहे थे। और वो कैसे हैंडल करता है, वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को भेज देता है, वो प्रोग्राम रोक के यूजर को मैसेज दे देता है कि ये दिक्कत हो रही है। तो तुम्हारा काम ये क्या कर रहा है, आसान कर दे रहा है। सही है। आज जरा थोड़ा सा बात कर लें ट्राई कैच और फाइनली, ये तीन ब्लॉक होते हैं, क्या होते हैं? द ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स आर यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इन तीनों ब्लॉक को यूज करते हैं, ट्राई को, कैच को और फाइनली को। क्यों यूज किया जाता है? एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज करा जाता है, स्पेशली इन फाइल हैंडलिंग सिनेरियो। हियर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। कह रहे जब फाइल हैंडलिंग का सिनेरियो आता है तब ट्राई का क्या यूज होता है। ट्राई ब्लॉक, दिस ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक एक बना दिया जाता है, उसके अंदर वो कोड लगाया जाता है जो कि एक्सेप्शन थ्रो करने के चांस हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है किसमें चांस है? यही है जो कि क्या कर सकता है, एक एक्सेप्शन भेज सकता है, इसी के अंदर तो एरर आ सकता है, यही तो मेन काम करा है तुमने। तो यहाँ एक ट्राई ब्लॉक लगा दिया जाता है, ऐसे करके यहाँ ब्रैकेट खोले और यहाँ पे बंद कर दिया। लगाना नहीं हमको, हम बता रहे हैं ऐसे लगाया जाता है। ठीक, व्हेन यू परफॉर्म फाइल ऑपरेशन लाइक ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग, राइटिंग, कुछ भी फाइल ऑपरेशन ही तो हो रहा है, यहाँ पे राइटिंग हो रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग एरर। पॉसिबिलिटी थी एरर की, हो सकता है, हो सकता ना आए, पर अगर आएगा तो द कोड इनसाइड दैट ट्राई ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, और यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर कोई एरर आया तो ट्राई के बाद इसमें एक कैच ब्लॉक लगाया जाता है। इसके बाद क्या लगाया जाता है, कैच ब्लॉक। और इसके अंदर आप एक्सेप्शन को हैंडलिंग करते हो, क्या करते हो, हैंडलिंग। कैच ब्लॉक में ट्राई लगाने से क्या होगा कि इसको ट्राई करेगा, अगर कोई इसके अंदर एरर आया कहाँ चला जाएगा, कैच ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो कैच ब्लॉक लिखा है। इफ एन एक्सेप्शन अकर्स इन ट्राई ब्लॉक, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कैच ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन। यू कैन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एक्सेप्शन यू वांट टू कैच। इसमें बाकी आगे वर्किंग बताइए कैसे कैच ब्लॉक को यूज किया था, हमें वर्किंग से मतलब नहीं। फाइनली ब्लॉक एक होता है, फाइनली ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज ऑप्शनल एंड इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ट्राई एंड कैच ब्लॉक। आखिरी में एग्जीक्यूट होता है ट्राई कैच के बाद, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर एन एक्सेप्शन वॉज थ्रोन और नॉट। अब अगर एक्सेप्शन आई या नहीं आई, फाइनली तब भी चलता है। एरर आया तब भी चलेगा, नहीं आया। कैच ब्लॉक कब चलेगा, जब एरर आएगा, वरना नहीं चलेगा। लेकिन फाइनली ब्लॉक अगर आया तो चलेगा, नहीं आया तो। लिखा है ट्राई एंड कैच ब्लॉक, पर ये चलता चलता है वेदर एन एक्सेप्शन वाज थ्रोन और नॉट। इट इज टाइपिकली यूज फॉर क्लीन अप एक्टिविटीज। ये क्लीन अप एक्टिविटीज के लिए होता है। क्लीन अप एक्टिविटीज क्या होती है, ये होती है जैसे क्लोज करा सब, ये क्लीन अप एक्टिविटी एक तरीके से। ठीक है, इट इज टाइपिकली यूज फॉर क्लीन अप एक्टिविटी लाइक क्लोजिंग फाइल स्ट्रीम और रिलीजिंग रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन कह रहा है रीड डेटा फ्रॉम स्टूडेंट डॉट डीएटी, मार्क्स है उसके अंदर और नेम्स भी है, रीड करना है और प्रिंट करा देना यूजर के सामने। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यूटिल हटा दिया हमने क्योंकि स्कैनर का काम नहीं है, कुछ इनपुट नहीं लेना। आईओ लगाया, क्लास नेम डाल दिया रीड, पब्लिक स्टैटिक थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ताकि हमें ना हैंडल करनी पड़े। इसके बाद फाइल आउटपुट स्ट्रीम था, इसको बदल दो, क्या कर दो, इनपुट स्ट्रीम। सही है, यहाँ पे भी इनपुट लगा दिया है, यहाँ पे भी इनपुट, यहाँ पे भी इनपुट, यहाँ पे भी। फाइल इनपुट स्ट्रीम एफओएस इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। भेजोगे क्या, वही फाइल स्टूडेंट डॉट डीएटी। इनपुट डेटा इनपुट स्ट्रीम डीएस इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम एफओएस। क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, है ना, लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से डेटा हैं, सबको उठा उठा के प्रिंट कराना है। लूप कैसे लगाया जाए, देखो एक फंक्शन है उसका नाम होता है अवेलेबल। सही है, इस अवेलेबल फंक्शन से ये चेक होता है क्या फाइल में मेमोरी बची है, क्या फाइल में डेटा बचा है, ऐसे सोच। ठीक है, अगर अवेलेबल 0 से 1 दे रहा है, 0 से बड़ा आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें डेटा है। और अगर ये 0 हो गया है तो इसका मतलब इसमें डेटा नहीं है। ठीक है, तो वाइल लूप लगाएंगे, वाइल नाम क्या है, डीओएस, तो लगाएंगे डीओएस डॉट अवेलेबल। ठीक है, और लगाए क्या, ग्रेटर देन, मतलब डीओएस डॉट अवेलेबल जब तक 0 से बड़ा रहे लूप क्या रहे, चलता रहे, क्योंकि डेटा खत्म नहीं हुआ है। और जैसे ये 0 हो जाएगा डेटा खत्म हो गया होगा।
ठीक है, असल में ये डेटा को बाइट से चेक करता है, डेटा चेक करता है क्या अभी थोड़ी और जगह बाकी है, जगह बाकी है, कुछ जगह घेरे है, स्टोरेज से चेक करता है अवेलेबल। खैर, ब्रैकेट खोला, इसके बाद क्या करना है, हमें डेटा उठाना है। तुमने डेटा पुट करने के लिए क्या करा था, राइट यूटीएफ करा था, है ना, डेटा डालने के लिए राइट करा था, राइट आईएनटी करा था, इसको रीड कर देना बस। मतलब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लोगे, n इक्वल्स टू dos डॉट रीड यूटीएफ। रीड यूटीएफ लिखने से क्या होगी, पहली जो भी स्ट्रिंग थी उठ के आ गई होगी। फिर int f इक्वल्स टू dos डॉट रीड, क्या लगाएं, int, पहला जो स्ट्रिंग का मार्क्स था वो उठ के आ गया होगा। लूप नाचेगा, दूसरा उठाएगा, लूप नाचेगा, तीसरा, चौथा, 10 तक उठाएंगे पूरा। पूछना है इसमें कुछ, प्रिंट करना रह गया, स्टैंडर्ड प्रिंटलन नेम ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू प्लस n, फिर स्टैंडर्ड प्रिंटलन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू प्लस f। वाइल का ब्लॉक खुला था, यहाँ बंद हो गया। उसके बाद एक काम और रहता है, क्या रहता है, क्लोज करना, fos डॉट क्लोज dos डॉट क्लोज। लेकिन ये काम तुम्हारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पब्लिक का बन, क्लास का बन, देखो समझाने के लिए इसमें एक छोटी सी दिक्कत रहती है, जो तुम अवेलेबल ये यूज कर रहे हो ना, इसमें एक्सेप्शन आने के ज्यादा चांस रहते हैं। ये जो अवेलेबल है इसमें ये रिलायबल नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक, और अगर एक्सेप्शन आएगा तो ये क्लोज होंगे, नहीं होंगे, यहीं से अटक जाएगा प्रोग्राम, मेन में चला जाएगा, ये ओपन रह जाएंगे। बताया था क्लोज ना हो तो आपका डेटा लीक हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो फिर इसको क्लोज करना है हमें जान करके। कोई ब्लॉक था, क्या नाम था उसका, फाइनली। फाइनली का यूज ही इसलिए था कि ये चलता ही चलता है, एक्सेप्शन आए या ना आए तो लगा दें। फाइनली लूप के बाहर लगाया, सही है, ब्लॉक खोला, यहाँ बंद। एक दिक्कत और आएगी इसके बाद, फाइनली अकेला कभी नहीं लगता है, ट्राई या तो होना चाहिए, तो ट्राई लगा दो बस इसके अंदर। तुम एक्सेप्शन तो हैंडल करवा दिए ना, हम तो नहीं कर रहे ना, बस ट्राई लगा दो। लगती कहाँ है ट्राई, ट्राई ब्रैकेट खुलेगा, कहाँ बंद होगा, जैसे ही लूप बंद हुआ है वैसे ही बंद कर देना, फाइनली उसके बाद खुलेगा। ये काम इसके अंदर लगाना ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं, कंप्लीट हो गया। जब भी तुम इस DAT फाइल को रीड कर रहे हो तब सोचना ये अवेलेबल वाला क्या करता है, रिलायबल नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन फेंकता है, तो हमने फाइनली लगा दिया क्लोज करने में। फाइनली लगाया तो ट्राई लगाना पड़ेगा। ये ट्राई में ये दो मत लगाना, बस सीधे ट्राई खोला या बंद। तो ब्रैकेट समझ में आ रहे हैं ना, कहाँ क्या बंद हो रहा है।